हेलो एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हैं वॉन एंड मार्टिन। बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप लोग जानते हैं। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ठीक है, इसमें जो एक टॉपिक मुझे काफी अच्छा लगा, ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सरसाइज नंबर 64, और ये एक्सरसाइज थी आपकी असर्टिव टू नेगेटिव। इसमें कुछ सेंटेंस सिंपल से ही है, लेकिन कुछ सेंटेंस बहुत ही अच्छे हैं, तो सोचा क्यों ना इन्हें एक्सप्लेन कर दिया जाए। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला, He was more rapacious than a griffin। rapacious का मतलब होता है लालची। अब इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन कराया गया है, तो अगर ध्यान दें तो मोर और देन यानी कि ये कंपेरेटिव डिग्री में है। नॉर्मली ये रूल सबको मालूम होता है कि अगर कंपेरेटिव डिग्री में है तो उसे पॉजिटिव में चेंज कर दीजिए, वो नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो कर दीजिए इसको, तो इसका पॉजिटिव बनेगा अ ग्रिफिन वॉज नॉट सो rapacious एज ही। कैसे हुआ ये आप डिग्री तो लोग नॉर्मली जानते होंगे, नहीं जानते तो उसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, सारी डिग्री खत्म कर चुका हूँ, वहां जाके आप देख लेना। अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स। अब देखो यह द ग्रेटेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। अगर सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है तो देखिए आप लोग जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जिनमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ आता है, एक होते हैं जिनमें वन ऑफ नहीं आता। तो मोस्टली नेगेटिव में चेंज करने के लिए वो सेंटेंस मिलेगा जिसमें वन ऑफ नहीं होगा। अगर वन ऑफ नहीं होता है तो हम इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ नहीं है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नो अदर से शुरू होगा। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे बन जाएगा, नो अदर ग्रेट मुगल। मुगल्स नहीं आएगा, यहां मुगल्स है लेकिन यहां मुगल ही रहेगा, क्योंकि नो अदर के साथ सिंगुलर का नाउन सिंगुलर की वर्ब होती है। नो अदर ग्रेट मुगल वॉज एज ग्रेट एज अकबर। आप चाहें तो यहां सो लगा सकते हैं, वॉज सो ग्रेट एज अकबर, दोनों ही सही है। आ गया ये कंपेरेटिव डिग्री, ही वॉज ग्रेटर देन औरंगजेब। ग्रेटर देन कंपेरेटिव डिग्री है, बदल दीजिए पॉजिटिव डिग्री में, अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। पीछे से औरंगजेब वॉज नॉट, ग्रेटर देन का हो गया सो ग्रेट एज, और साथ में ही। हाँ ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, ये तो नॉर्मल थे अभी तक, ये अच्छा है। द रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। रोज किसी अन्य नाम से भी उतनी ही मीठी स्मेल देते हैं, यानी कि रोज का नाम कुछ और रख दो तब भी उसमें इतनी ही मीठी खुशबू आएगी, उतनी मीठी स्मेल होगी उसकी। चलिए अब देखो इसका बनाना है नेगेटिव। नेगेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन करते समय भाई नॉट लगाना या नो लगाना है, दो ही चीज लगानी होती है। अब देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, एनी दिखता है तो एनी का नो कर देते हैं। तो अगर मैं यहां नो कर दूं, नो अदर नेम, किसी अन्य नाम से नहीं इतनी खुशबू देगा जितनी की नहीं, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां नो नहीं कर सकता, तो मेरे पास ऑप्शन बचता है नॉट लगाने का, और नॉट हमेशा आती है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो मैं यहां लगा दूंगा वुड नॉट। अब नोट लगाऊंगा तो मुझे कुछ ऐसा भी करना है कि जो मीनिंग, नोट लगाने से मीनिंग पलट जाएगा, तो फिर वो दोबारा पलट के सीधा हो जाए। तो यहां देखिए और तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, एज है उतनी ही मीठी, तो मैं यहां कर दूंगा कम मीठी नहीं देगा, तो एज हटा के मैं यहां लेस लगा दूं, तो सेंटेंस बनेगा द रोज बाय एनी अदर नेम वुड नॉट स्मेल लेस स्वीट। किसी अन्य नाम से कम मीठी खुशबू नहीं देगा, यानी कि उतनी ही देगा जितनी रोज के नाम से देता है। तो मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और नॉट लगाते ही नेगेटिव हो गया। बस क्या किया, क्योंकि नॉट लगाते ही सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, तो उस मीनिंग को दोबारा से पलटने के लिए, वही लाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज करना पड़ता है, नेगेटिव सेंस देना पड़ता है, अपोजिट लगाना पड़ता है। तो एस का मैंने कर दिया लेस, उतनी ही देगा, उतनी नहीं, कम नहीं देगा, यानी कि उतनी ही देगा। एज सुन एज, ये तो सिंपल सा रूल है, सब हर कोई जानता है। एज सुन एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शंस। एज सुन एज से स्टार्ट होता है तो हम नो सूनर लगाते हैं, तो नो सूनर आ गया, और नो सूनर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगती है, इन्वर्जन फंक्शन लगता है इसके साथ में, और वो इसके अकॉर्डिंग लगेगा। ही केम पास्ट इंडेफिनिट, डेड लगा दिया। ही, अब डेड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, केम की जगह कम, और कोमा की जगह हम देन लगाते हैं, पीछे वाले सेंटेंस को एज इट इज रख देते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ आपको मैं,
कभी कभी देखा है कि जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, यहाँ हैड लगा देते हैं, हैड ही कम, थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो वो सेंटेंस भी सही है, वो आपका गलत नहीं है, यानी कि डिड से भी सही है, हैड से भी सही है। आगे देखते हैं, बहुत अच्छा सेंटेंस, दीज फिशिंग नेट्स आर ऑल द वेल्थ आई ओन। ये फिशिंग नेट्स हैं टोटल धन, कुल मिला के मेरा पूरा धन जो मैं रखता हूं, यानी कि मेरे पास धन के नाम पर सिर्फ क्या है, सिर्फ ये फिशिंग नेट्स हैं मेरे पास। अब इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो देखिए इसको जरा तो पहले हिंदी कर लीजिए, कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव में करना हो और समझ में ना आए तो हिंदी करके उसे थोड़ा सा देख लिया करो। मेरा पूरा धन ये फिशिंग नेट्स हैं, यानी कि इसके सिवाय मेरे पास कुछ अदर धन नहीं है, कोई अन्य धन नहीं है, तो बस नेगेटिव में हो गया और मीनिंग भी सेम रहेगा, इसके सिवाय मेरे पास कोई और धन नहीं है, यानी कि नो अदर वेल्थ देन दीज, यहां लगा लेना फिशिंग नेट्स आई ओन, कोई अन्य धन नहीं है इन फिशिंग नेट्स के सिवाय जो मैं रखता हूं, यानी कि केवल मैं यही फिशिंग नेट्स रखता हूं। ओके, तो नो अदर वेल्थ देन दीज फिशिंग नेट्स आई ओन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आई ऑलवेज लव माई कंट्री, सेंटेंस सिंपल सा है लेकिन यहां हो जाती है मिस्टेक थोड़ी सी। देखो एक से एक रूल आता है, किसी भी चीज का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, किसी का भी आप अपोजिट लगा दो, तो यहां मुझे क्लियर दिख रहा है, हर कोई बच्चे को दिख रहा है, लव का अपोजिट लगा देंगे। अब अपोजिट तो लगा दोगे लेकिन ऑलवेज हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज नहीं आता, तो उसकी जगह आता है फिर नेवर। नॉट नहीं लगाएंगे, नेवर लगाएंगे, जिससे कि मीनिंग में कोई चेंजेस ना हो। आई नेवर हेट माई कंट्री, अब आप ये नहीं कहेंगे कि आपने दो चीज का अपोजिट कर दिया, ऑलवेज का भी कर दिया और लव का भी कर दिया, नहीं, अपोजिट तो मैंने लव का किया है, हेट, लेकिन चूंकि ऑलवेज हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, नेगेटिव में कभी भी ऑलवेज नहीं आता, तो और मैं इसे हटा सकूंगा, हटा के मैं यहाँ नोट नहीं लगा सकता, क्योंकि नोट लगाऊंगा तो इसका सेंस वो नहीं आएगा जो इस सेंटेंस का है, तो उसकी जगह मुझे नेवर यूज करना पड़ेगा। ओके, ये तो सिंपल सा है। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से देखो पहले वन ऑफ नहीं आया, तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दो, काम खत्म। नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज एवरेस्ट, आप चाहो तो सो हाई एज एवरेस्ट भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, एज और सो दोनों ही सही होते हैं। ही इज समटाइम फुलिश, कभी कभी वो मूर्ख होता है, कभी कभी वह मूर्खता करता है, मूर्खता काम कर देता है। अब देखो सिंपल सेंटेंस है, पुलिस का लगा दीजिएगा अपोजिट, इंटेलिजेंट या वाइज भी लगा सकते हैं, वाइज लगा लो जो भी अच्छा है, इंटेलिजेंट है। अब समटाइम्स का क्या करोगे, कभी कभार, इसका नेगेटिव सेंस देना है, तो हो जाएगा ही इज नेवर इंटेलिजेंट, वो कभी भी इंटेलिजेंट नहीं होता, यानी कि कभी कभी मूर्खता कर जाता है। ही फेल्ड टू नोटिस मी व्हेन ही केम इन, ये तो देखो क्लियर हो रहा है, इस सेंटेंस को पढ़ो, ही फेल्ड टू नोटिस मी, वह मुझे नोटिस करने में असफल रहा, अर्थात उसने मुझे नोटिस नहीं किया, बस यही बना दो, ही डिड नॉट नोटिस मी, उसने मुझे नोटिस नहीं किया जब वो अंदर आया, यानी कि असफल हो गया। एवरीबडी विल एडमिट दैट ही डिड हिज बेस्ट, ये तो हाई स्कूल में आप लोगों ने, वो इंटर में बहुत किए होंगे, एडमिट का अपोजिट कर दीजिए, नॉट लगा दीजिए, नॉट यहां ना लगा के हम यहां लगाएंगे, ठीक है, तो नोबडी हो जाएगा, तो गया नोबडी विल डिने, डिने मींस इनकार करना, दैट ही डिड हिज बेस्ट। ओनली अ मिलेनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रावेजेंस, देखो सिंपल सा रूल है, इंटर में क्या होगा, ओनली या अलोन से सेंटेंस स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो उसकी जगह हम नन बट लगा देते हैं, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा और नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कोई और नहीं, केवल एक मिलेनियर ही ऐसी फिजूल खर्ची अफोर्ड कर सकता है। एवरी मैन मेक्स मिस्टेक समटाइम, देखो सेंटेंस अच्छा है, हर एक व्यक्ति कभी कभार गलती कर देता है, हर एक व्यक्ति से कभी कभार कोई ना कोई गलती होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कभी गलती
ना करे, कभी ना कभी गलती करता है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कभी कभी गलती ना करे, तो बस इसी को बना दो कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। देर इज नो मैन, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है हु, जो डज नॉट, कर लेना इसे, नॉट मेक मिस्टेक समटाइम, जो कभी कभार गलती न करता हो। ओके, आई केयर वेरी लिटिल वॉट ही सेज अबाउट मी। अब देखो यहाँ है वेरी लिटिल, इसका अपोजिट कर दो, मच और साथ में लगा दो नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ में। आई डू नॉट केयर मच वॉट ही सेज अबाउट मी। ये भी सिंपल सा ही है, एक सेंटेंस आ भी चुका है। एज सुन एज ही शॉ मी ही केम अप एंड स्पोक टू मी। एज सुन एज है, नो सूनर लगा दो, इंटर का सिंपल सा रूल है। नो सूनर, नो सूनर के बाद इन्वर्जन आता है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास्ट इंडेफिनिट डिड। ही, अब डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी शी, मी, कॉमा के स्थान पर देन लास्ट वाला सेंटेंस एज इट इज आ जाता है। और एक बात मैंने पहले बताई थी, फिर बता रहा हूं, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो कुछ यहाँ पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। हैड ही फिर हो जाएगा सीन, हैड लगेगा तो थर्ड फॉर्म लगेगी, तो हैड ही सीन भी सही होगा। ही मस्ट हैव सीन द ताज महल व्हेन ही वेंट टू आगरा। ये सेंटेंस जो है हाई स्कूल में, वो इंटर में, सॉरी बार बार हाई स्कूल निकल जाता है। इंटर में आपने किया होगा, वहां आता है ही शो द ताज, बहुत आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आया था, ही शो द ताज, बस उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब देखिए, इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए नेगेटिव के कुछ 4-5-6 रूल्स हैं। एक तो है कि अपोजिट लगा दो, अब इसमें किसी का अपोजिट होना नहीं है, मुझे किसी का नहीं दिख रहा, ठीक है। दूसरा होता है पॉजिटिव डिग्री, वो भी नहीं है ये। कंपेरेटिव डिग्री, वो भी नहीं है ये। नो सूनर, वो भी, एज सुन एज, सॉरी, वो भी नहीं है ये। रिमूव टू, वो भी नहीं है ये। तो लास्ट में जो कुल मिला के हमारे पास बचता है, वो बचता है नॉट फेल टू। लगाते हैं ना, याद आया कुछ इंटर में पढ़ा होगा, नॉट फेल टू, बस उसी को लगा दीजिए यहाँ, कि वह ताजमहल देखने में उसे असफल नहीं होना चाहिए था जब वो आगरा गया। तो ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू सी द ताज व्हेन ही वेंट टू आगरा। बाय।